हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 16 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो सभी वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पे आपको फ्री में दिए जाते हैं। सो प्लीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें। और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं क्विज़ में, तो आपका बहुत सारा रिवीजन हो सकता है। तो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ग्रुप। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए शुरुआत करते हैं एक आपका मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है। नेवर डिस्करेज एनीवन हु कंटिन्यू मेक्स प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्लो। कभी भी देखिए किसी को डिस्करेज ना करें कि अगर मान लीजिए कोई स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, बट आप ये देखो कि प्रोग्रेस तो हो रही है ना। अब कछुए वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन कंटिन्यू चला, है ना, तभी वो आगे जाके जीता। हमें भी अपनी लाइफ में यही रूल फॉलो करना है। नो मैटर कि आप लोगों की प्रोग्रेस कितनी तेज़ हो रही है, अगर आप स्लोली भी प्रोग्रेस कर रही हो तो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप से ही आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच जाते हो। तो ऐसे ही बस आप आगे बढ़ते रहो, कभी भी बीच में रुको नहीं जब तक अपने टारगेट को पूरा नहीं कर लेते। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यू ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जिसे नाम दिया गया है शिजियान 605 स्पेस में। तो ये जो सफलतापूर्वक परीक्षण है बताना है कि कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड आंसर यहाँ पे हो जाएगा चाइना। चाइना ने, देखो अब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि इसे कौन से रॉकेट से भेजा गया, कहाँ से भेजा गया। तो बात करते हैं रॉकेट की। तो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, जो कि लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट का 400वां मिशन था और इसे जियोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। इनका यूज़ क्या होगा, ये जो सैटेलाइट भेजी गई है ना, इनका यूज़ होगा स्पेस को एक्सप्लोर करने में, है ना, जो अंतरिक्ष में अन्वेषण करना है उसके लिए, और नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर टेस्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। अब देखो हाल फिलहाल के दौरान देखा गया है चाइना के द्वारा काफ़ी सारी और भी सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। चाइना ने वर्ल्ड की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसको नाम दिया है गुआंगमू, इसे लॉन्च किया। इसके अलावा चाइना के द्वारा ही शिजान 21 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया। गेफोन 502 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसे भी चाइना ने ही लॉन्च किया है। और चाइना का ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है हेयांग 2D, जो कि ओशियंस या जो समुद्र हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, तो इसे भी लॉन्च किया है चाइना ने। तो सैटेलाइट का नाम दे देंगे, कंट्री का नाम पूछ लेंगे, या कंट्री का नाम दे के सैटेलाइट का नाम पूछ लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साइंटिस्ट एट विच यूनिवर्सिटी बिगन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ए नीडललेस एयरबोर्न वैक्सीन। मतलब ऐसी वैक्सीन बना रही हैं जो नीडललेस होगी, जिसमें सुई नहीं होगी। और भविष्य में ऐसा देखा गया है कि कोविड के नए नए देखिए वेरिएंट आ रही हैं, तो उनसे उनका मुकाबला करने में जो वैक्सीन है वो मदद करेंगे। इसलिए पहले से ही इनकी जो है वो ट्रायल्स या आप कह लो परीक्षण शुरू हो गए हैं। और ये किस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस तरीके के ट्रायल्स को करना शुरू कर दिया है, और इसे डेवलप किया गया बाय द प्रोफेसर जोहानथन हीनी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं। और जो ये नया DIOS वैक्सीन इसको नाम दिया गया है, ये क्या करेगा? अप्लाई होगा वाया एयर प्रेशर विच डिलीवर द डोज इनटू द स्किन। मतलब हवा के दबाव के माध्यम से ही लग जाएगा, आपको कोई नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और डायरेक्टली आपको जो वैक्सीन है उसकी डोज लग जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखिए वैक्सीन की जो आप कह लो कि नीडल होती है, तो कई बार आगे नए नए ऐसे वेरिएंट आते चले जा रहे हैं जो खतरनाक भी हो सकते हैं। क्या पता वो नीडल की मदद से वो स्प्रेड आउट हो सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे परीक्षण अभी से ही करने शुरू कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए विच सेंट्रल अफ्रीकन म्यूजिक एंड डांस फॉर्म जिसको अभी यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल कल्चरल ट्रेजर्स की लिस्ट में शामिल किया है। तो ये कौन सा अफ्रीकी संगीत और नृत्य रूप है जिसे जोड़ा गया है? तो आंसर इज कोंगोलीज रुम्बा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है वो अफ्रीकन जो है आप डांस फॉर्म है ये। और रूम्बा का उपयोग वहाँ पे सेलिब्रेशंस में हो गया, या फिर मान लीजिए कोई प्राइवेट पब्लिक रिलीजियस स्पेसेस है वहाँ पे, या शोक के समय, मॉर्निंग के समय भी इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी अलग अलग कस्टम्स हैं जिसको यूनेस्को की कल्चर ट्रेजर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसे कि कुछ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सिंगापुर से है हॉकर फूड, और फिनलैंड का सोना कल्चर को भी ऐड किया है, एंड ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम कहाँ का, यूएई का। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के जो डांस फॉर्म्स कह लीजिए, या कुछ ऐसी कल्चरल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा आपके लोग की वहाँ का कल्चर हेरिटेज फूड भी हो सकता है जिसको यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे यूनेस्को की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल फॉर्म ज़रूर पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछते हैं, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विच स्पेसक्राफ्ट हैज़ टच्ड द सन कोरोना। वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य का जो कोरोना है, जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर हो गई, उसको टच किया है। तो ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी स्पेस एजेंसी का है, तो ये नासा का है, जो कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है। और इसका अगर हम बात करें, मैक्सिमम एटमॉस्फेयर ऑफ अबाउट 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, तो पार्कर सोलर प्रोब जो रॉकेट शिप था, इसको सन की जो अपर एटमॉस्फेयर है, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसके लिए उस पे एंटर करा था 28 अप्रैल 2021 एंड सैम्पल द पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सन सरफेस। तो मतलब इसको भेजा ही इसलिए गया था, और फाइनली इसने सक्सेसफुली सन की जो अपर आउटर एटमॉस्फेयर कह लीजिए आप, या जिसे हम कोरोना भी बोल सकते हैं, इसे फाइनली टच कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए हाल फिलहाल के कुछ नासा के लॉन्चेस को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो इसी तरीके से हम रिवीजन फॉर्म में करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर होंगी सब चीज़ें। तो नासा ने अभी LCRD मतलब लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, इसे अभी लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर आपको ल्यूसी याद हो, है ना, याद आया ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट, तो नासा ने पहला जो है वो अपने इस तरीके का जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड हैं जुपिटर के, उसके लिए अपना पहला मिशन लॉन्च किया था, और स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था, ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट का नाम था। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ अगर आपको याद हो कि इसरो और नासा का जॉइंट मिशन, जिसे नाम दिया गया है निसार, है ना, इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ आप ध्यान रखेंगे नासा के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द 24th इंटरनेशनल सिम्पोसियम ऑन प्लांटेशन क्रॉप्स इन विच सिटी। देखो ये जो रोपण फसलों का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये बताना है कि ये कौन से शहर में से शुरू किया गया है। तो फ्रेंड आंसर देखिए हो जाएगा, तो देखिए आंसर हो जाएगा कोची। तो कोची शहर में ये जो सिम्पोसियम है शुरू हुआ है। इसकी थीम भी रखी है कोपिंग विद द पेंडेमिक एंड बियॉन्ड, रिसर्च एंड इनोवेशन इन द प्लांटेशन क्रॉप सेक्टर। अच्छा, बात करते हैं इसे इनॉग्रेट किसने किया। तो देखिए ये जो सिम्पोसियम हुआ था, इसे इनॉग्रेट किया डॉक्टर R चंद्र बाबू ने, और इसका इस बार तो कौन सा एडिशन था, ये 24th था। लेकिन इस सिम्पोसियम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम थोड़ी सी कुछ स्टेट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं, ताकि यहाँ पे एक क्विक रिवीजन सा हो जाए। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, कल ही मैंने आपको बताया था कि ड्रोन मेला, पहला ड्रोन मेले को ऑर्गेनाइज किया गया। अभी हाल ही में देखो एक रामसर साइट को ऐड किया गया है, और उस रामसर साइट का अगर आपको नाम याद हो तो वो है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को भी यहाँ पर अप्रूवल मिला है। और उत्तराखंड से बात करते हैं, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया। तमिलनाडु से आपको एक चीज़ ध्यान रखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु का काजू वैली जो वेटलैंड है, उसको 16th
बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा झारखंड से ध्यान रखो, झारखंड में अभी हाल ही में हमार अपन बजट एक वेब पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया। और अभी हाल ही में देखो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केरल के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पर एक स्ट्रीट नाम से प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और इसके अलावा अगर हम ध्यान रखें नागालैंड से एक और न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कोप इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी क्या किया है, लॉन्च किया है। अच्छा, मेघालय में अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, कुछ याद आया होगा आपको? बिल्कुल सही आप जा रहे हो, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में अभी हाल ही में मनाया गया। और फेस्टिवल से याद आया तो उड़ीसा में अगर आपको याद हो तो बोईता बंदना फेस्टिवल अभी उड़ीसा में मनाया गया था। तो फ्रेंड इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को रिवाइज करते चलना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who released the book Principles and Practice of Oncology? तो बात करते हैं इस बुक को रिलीज़ किसने किया है। तो देखिए असम के गवर्नर हैं और आप सभी समझ गए होंगे, जगदीश मुखी जी ने इस बुक को लॉन्च किया है या इस बुक को रिलीज़ किया है। इस बुक में देखो बेनिफिट्स दिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स हो गए या जो चिकित्सक हैं जो प्रैक्टिस करते हैं अक्रॉस द कंट्री, उन सभी को इस पुस्तक से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और डायरेक्टर जो है डॉक्टर बी बुरो कैंसर इंस्टीट्यूट डॉक्टर अमल कटकी और उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया है। तो याद रखेंगे इस बुक को रिलीज़ किया है असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज़ किया है एक मेमोयर राज कपूर द मास्टर एट वर्क। अब बताना है इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो दोनों तरीके से बनेगा कि रिलीज़ किसने किया है। अब बात करते हैं राइटर की, तो फिल्म मेकर राहुल रवेल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है दीनयार पटेल। दीनयार पटेल ने अभी एक बायोग्राफी लिखी थी और बायोग्राफी का नाम क्या है, नैरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और इस बायोग्राफी ने चौथे नंबर का कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ जो है वो जीता है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पे देखिए प्रभात कुमार। तो बात करते हैं प्रभात कुमार के द्वारा, तो इनकी भी एक बुक आई थी और उस बुक का नाम है पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। और इस बुक को अगर बात करें रिलीज़ किया है तो इस पुस्तक को भी एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज़ किया। इसके बाद है देखिए गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि के द्वारा बुक लिखी गई थी द मिड वे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। और इस पुस्तक को भी लॉन्च किसने किया, एम वेंकैया नायडू जी ने। तो ये सभी की पुस्तकों को लॉन्च इन्हीं के द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बुक है ना जिसकी बात अभी करी गई, इस बुक को पब्लिश किया है बाय द ब्लूम्सबरी इंडिया के द्वारा। और इस बुक में जो ये बुक है देखिए, जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे राज कपूर के जो सहायक निदेशक थे, उन्होंने बॉबी जैसी मूवी में उनके साथ काम भी किया, फिल्म मेकर राहुल रवेल। और उन्होंने ही इस उनकी जो जीवनी है उसके बारे में लिखा है। इसके बाद है हु इज़ द फेस ऑफ द केयर फॉर हॉकी कैंपेन लॉन्च्ड बाय बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। तो इनके द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है #केयर फॉर हॉकी। इस कैंपेन के लिए आपके लोग कैंपेन का चेहरा या एम्बेसडर सीधे कौन बनाई गई, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड रानी रामपाल। अच्छा, अदर कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं। यूनिक्स के द्वारा जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किनारा कैपिटल का। स्मृति बंधाना बनी गुवी की ब्रांड एम्बेसडर। MC मैरीकॉम को ट्रिफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सलमान खान को अपना कोविड वैक्सीन एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने देखिए बोर्ड में एक्सिस बैंक का जो बोर्ड है उन्होंने 3 सालों के लिए अपने नए एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट करने की अप्रूवल किसे दे दिया है। तो भाई किसे अपॉइंट किया जाएगा, आशीष कोच्चे को। तो आशीष, ओके थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे,
तो करेक्ट स्पेलिंग इज़ दिस। आशीष कोटेचा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, आपके लिए अप्रूवल मिल गया है अगले 3 सालों के लिए। अब बात करें यहाँ पे एक्सिस बैंक की, तो शुरुआत हुई 1993, हेडक्वार्टर है एक्सिस बैंक का मुंबई में, और एक्सिस बैंक के जो चेयरपर्सन है वो हैं श्री राकेश मखीजा, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, याद हो एक्सिस बैंक ने ना कुछ टाइम पहले इंडियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया था टू ऑफर अ डिफेंस सैलरी पैकेज अंडर द पावर सैल्यूट इनिशिएट। तो ये ध्यान रखिएगा कि पावर सैल्यूट एक इनिशिएटिव है, पहल है, जिसको शुरू करने के लिए एक्सिस बैंक ने इंडियन नेवी के साथ क्या किया था, एक MOU पे साइन किया था। Next question. Sport Journalist Federation of India has decided to confer the prestigious SJFI medal to whom? ये जो मेडल है ये प्रदान करने का फैसला किसको, मतलब किसको ये मेडल दिया जाएगा, तो सुनील गावस्कर को ये मेडल देने का फैसला लिया गया है। इसी में आपको ध्यान रखना है SJFI स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये दिया गया, इसके लिए नीरज चोपड़ा जी का नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है, जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। और SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो वो दिया गया, उसके लिए चुना गया है मीराबाई चानू को, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये साथ ही साथ में दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हु लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये पहली बार हो रहा है, देखो इसका पहला एडिशन हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसे लॉन्च किसने किया है, तो भाई जिनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है आप समझ ही गए होंगे, अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसके पहले संस्करण को लॉन्च किया है। और कहाँ खेला जाएगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तो टोटल इसमें 14 टीम होंगे जो डिफरेंट स्टेट से पार्टिसिपेट करेंगी, और इसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हॉकी इंडिया के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो आप देखिए नवंबर महीने के भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए जा चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन, मेंस कैटेगरी में और वुमेंस में। तो मेंस में देखिए ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, और वुमेंस में चुना गया है वेस्ट इंडीज़ की हाइले मैथ्यूज़ को। अब यहाँ पे बात करेंगे हम रिवीजन यानी बाकी सभी मंथ की। तो देखिए जनवरी ऋषभ पंत और शबनम इस्माइल, या कंट्रीज़ भी लिखिए साथ में, आप पूरा पढ़ सकते हैं। फरवरी में चुना गया रविचंद्रन अश्विन और टैमी बियामोंट को। मार्च में भुवनेश्वर कुमार और लिजेल ली। अप्रैल से देखिए बाबर आजम एंड एलाइसा हिली। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट देखिए मई मंथ में मुशीफुकुर रहीम और कैथराइन ब्राइस को चुना गया है। नेक्स्ट इज़ जून, डेवन कॉनवे और सोफी क्लिस्टोन को यहाँ पर चुना गया प्लेयर ऑफ द मंथ। हर महीने के देखिए आपको अलग अलग से याद रखने हैं कि कौन से महीने में किसको चुना गया। जुलाई की बात करते हैं शाकिब अल हसन और स्टेफनी टेलर। अगस्त में जो रूट एंड इम्बियर रिचर्डसन। नेक्स्ट मंथ इज सितंबर, संदीप लमिचाने एंड हेदर नाइट। अक्टूबर के लिए है आसिफ अली और लोरा डेलनी। तो ये सभी मंथ के हैं जिसको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम फटाफट से रिवीजन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया। आंसर इज फैसल हसनैन। नेक्स्ट इज टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है। एलन मस्क। अगला है वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। ये बुक किसने लिखी है। मृदुला रमेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन फेयर ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ग्वालियर इज द राइट आंसर। मोदी जी ने किस राज्य में माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात। नेक्स्ट है, इंडिया ने कितनी एशियन कंट्री के चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है रिपब्लिक डे के अवसर पर। 5। और कौन कौन सी कंट्री। कजाकिस्तान है, इसके बाद किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये 5 एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ जिनके चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया। इसके बाद है दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम, इसको शुभारंभ किया है अरविंद केजरीवाल ने।
नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट, जिसको पिनाकी चंद्र घोष ने इनॉग्रेट किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है लोकपाल ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के शाही दूतावास के साथ जो वाटर इनोवेशन चैलेंजेस है उसका सेकंड एडिशन शुरू किया है? तो यहाँ पे कंट्री हो जाएगी डेनमार्क। कौन सा शहर है जो कि अपने जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनिंग वर्क्स हो गए उनको 100% पेपरलेस कर देगा? तो ये शहर कौन सा है? दुबई है। तो ये ध्यान रखिएगा। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धा इन गांधारा ये बुक लिखी है सुनीता द्विवेदी ने, और प्लेटो जो कि एक किड्स फुटवेयर ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है राहुल द्रविड़। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। प्रगति 102 एंड श्री कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब कंट्रीज़ के मामले में कौन सा देश, अरब कंट्रीज़ में फूड एक्सपोर्ट के मामले में कौन सा देश पहले नंबर पे रहा? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल जो कि इंडिया ने जीते हैं 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स में? तो यहाँ पे टोटल मेडल के साथ ये भी बताइएगा कि कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं, और इस टैली में जो है वो कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। अगर आप सभी ये बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। और ये थी आज की हमारी क्लास। मैं आशा करती हूँ कि फिर से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ आ गए होंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।